आप सभी पीएफ मेंबर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल करके आ रही है। जैसा कि ईपीएफओ की 237वीं सीबीटी की बैठक हाल ही में 28 फरवरी को संपन्न हुई है और जैसा कि ईपीएफओ की सीबीटी की बैठक में काफी बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, भले ही वो पीएफ से रिलेटेड हो या फिर ईपीएस 95 पेंशनर्स से रिलेटेड हो। अब ऐसे ही कुछ नए फैसले लिए गए हैं जो कि आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं। और देखिए, इसके लिए ईपीएफओ ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे एक प्रेस रिलीज भी जारी करके बताया गया है। ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है 28 फरवरी 2025 को और इसमें इस बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि क्या कुछ नए फैसले लिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो प्रेस रिलीज है काफी बड़ा है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं या फिर इसके अलावा किसी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल में आप पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। हालांकि इस पूरे प्रेस रिलीज में आपके लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने अलग से नोट डाउन करके रखे हैं। आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए इस बैठक से क्या कुछ निकल करके आ रहा है। तो सबसे पहले हम ईपीएफ मेंबर्स की बात करें तो ईपीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज ये है कि वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए ईपीएफ पर 8.25% के दर से ही ब्याज मिलने वाला है। काफी पीएफ मेंबर परेशान हो गए थे मार्केट को देखते हुए, मार्केट बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहा है। तो ऐसे में काफी मेंबर सोच रहे थे कि भैया ईपीएफओ के निवेश में भी काफी घाटा हुआ होगा और इस वजह से उनको ब्याज बहुत ही कम मिलने वाला है। लेकिन ईपीएफओ ने हर बार की तरह इस बार भी बता दिया भैया हम 8% से ऊपर ही ब्याज देने वाले हैं। और देखिए, यहाँ पे बताया भी है ईपीएफओ ने कि अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में उच्च और स्थिर रिटर्न हम दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे काफी लोगों के कमेंट आ सकते हैं कि ये जो ईपीएफओ के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, प्रस्तावित किया गया है 8.25% की दर से ब्याज, ये कब हमारे खाते में जुड़ने वाला है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी सीबीटी की बैठक है ना, इसमें अभी तय किया जाता है कि ये बदलाव होने चाहिए और उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और ब्याज की बात करें तो ब्याज की जब भी घोषणा होती है उसके बाद से केंद्र सरकार के द्वारा इसकी एक अधिसूचना जारी की जाती है और उसके बाद ही पीएफ मेंबर्स के खाते में पैसा जुड़ना चालू होता है। तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा केंद्र सरकार की मंजूरी का और अधिसूचना का। जैसे ही ये जारी होता है तो मैं एक लेटेस्ट वीडियो ला दूंगा और पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अब ये मंजूरी पूरी तरीके से मिल चुकी है और अब आपके खाते में 8.25% की दर से ब्याज कब आने वाले हैं। अब उसके बाद से हम बात कर लेते हैं। देखिए, ईडीएलआई योजना में भी बड़े बदलाव किए गए हैं कि 2 रोजगार यानी कि जो व्यक्ति हैं, जो एम्प्लॉई हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने अगर 2 कंपनी में काम किया था और दोनों कंपनी में 2 महीने से कम का अगर गैप है तो उनको भी कंटिन्यू माना जाएगा। अब देखिए, इसका और ज़्यादा अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो इसके लिए इसका तो मैं लिंक दे रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, ये 3 नंबर सेवा निरंतरता को आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर 2 कंपनी में अगर आपका गैप रहता था तो उसमें क्या है कि जो न्यूनतम राशि है ईपीएफओ के द्वारा दी जाती है 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए, इसको देने ईडीएलआई से इनकार कर दिया जाता था। इसमें काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती थी। तो अब इसमें सुधार कर दिया गया है। अगर एम्प्लॉय डेथ करता है तो उसमें अगर उनका 2 महीने से कम का गैप है ना, तो उनको यहाँ पे कंटिन्यू माना जाएगा और इनकार नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनर्स का एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हायर पेंशन को लेकर के, यहाँ पे उसके लिए भी बात की गई है। आप देख सकते हैं कि हायर पेंशन के लिए बताया गया है कि 72% जो आवेदन है उन पे कार्यवाही की जा चुकी है। अब जो बचे हुए परसेंटेज है उस पे ईपीएफओ काम कर रहा है, बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। तो यदि आपने भी हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया था तो आप इसका स्टेटस डायरेक्ट यूएन पोर्टल पे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे यूएन पोर्टल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट लिंक्स और इसमें ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन ऑन हायर वेज, इस पे जाकर के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए अपने एम्प्लॉयर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा मुकदमेबाजी और हर्जाने में भी बड़ी राहत दी गई है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है, ये कहीं ना कहीं आपके कंपनी के लिए बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी आपका पीएफ देरी से जमा करती है तो उस पे हर्जाना लगता है जो कि ईपीएफओ डायरेक्ट आपके कंपनी से लेता है।
अब हालांकि यहाँ पे 1% प्रति माह के दर से हर्जाना जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। इससे पहले यहाँ पे 5% से लेकर के 25% तक हर्जाना देना पड़ता था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कंपनी को छूट दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। अब इसके अलावा ईपीएफओ के कुछ नए सुधारों के बारे में भी बात किया गया है, जैसे कि ऑटो क्लेम ट्रांसफर को लेकर के है, ऑटो क्लेम सेटलमेंट को लेकर के है, जो कि यहाँ बताया गया है कि 89.52 लाख से बढ़कर के 1.87 करोड़ तक हो गया है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ईपीएफओ ने प्रोफाइल को करेक्ट करने का जो नियम है अब बदल दिया है और इससे 97.18% सदस्य प्रोफाइल सुधार बिना नियोक्ता के मंजूरी के यहाँ पे कर पा रहे हैं। और इसके अलावा 8% ट्रांसफर रिक्वेस्ट अब ऐसे है जो कि आपके कंपनी की जरूरत पड़ने वाली है अप्रूवल करवाने के लिए। अन्यथा इसके अलावा जितने भी क्लेम है बिना कंपनी के अप्रूवल के ही डायरेक्ट अप्रूव्ड हो जाएंगे। ये डायरेक्ट आपके पीएफ ऑफिस पे जाएगा और आपका पीएफ ऑफिस जैसे ही वेरीफाई करता है तो आपका पैसा सेटल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो सीवीटी की बैठक है, ये सारे अपडेट्स थे आप सभी के लिए। इनमें से कौन सा अपडेट आपके लिए अच्छा लगा, क्या और अपडेट आने चाहिए थे? जैसे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए 7500 प्लस डीए को लेकर के कुछ अपडेट आने चाहिए थे, जो कि इसमें कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहे हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि ईपीएफओ की जो सीबीटी की 237वीं बैठक है इसमें क्या कुछ खास निकल करके आ रहा है उनके लिए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।